इस बार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, ऐसे पैसेज मिलेंगे, पैसेज का लेवल क्या होगा और पैसेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इस पे बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज कुमार एंड वेलकम टू ऑल ऑन इन्फो वर्ल्ड। इन्फो वर्ल्ड जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। CUCT 2022 का ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुकी है। 26 मार्च को ही ये आपका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुकी थी। मैंने उस पर वीडियो बना दिया, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। CUCT का सिलेबस आने के बाद हर एक सब्जेक्ट, हर एक पोर्शन और हर एक सेक्शन पे आप पर्टिकुलर वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका लैंग्वेज पोर्शन है। तो लैंग्वेज पोर्शन में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे, इसका क्या ऑफिशियल सिलेबस है, किस तरह से पेपर का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो आपको पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया वो आपका कंप्रीहेंशन आएगा। एक या दो पैसेज आपको देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चंस में। देखो, जनरली ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चंस पैसेज एक होते हैं, लेकिन इस बार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो। क्योंकि जनरली पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे लैंग्वेज से वो 30 क्वेश्चन होते, कहते 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे लैंग्वेज से, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 क्वेश्चन में से। तो ये हो सकता है एज पॉसिबल एज कि आपका जो है नंबर्स ऑफ पैसेज 1 से 2 कर दिया जाए, ऐसे उम्मीद किया जा सकता है। मे बी ना हो और मे बी हो जाए, ठीक है। इस पे 100% सिक्योरिटी मतलब कि क्लैरिटी अभी तक नहीं है, ठीक है, पहली बात। अब हो गया बात कि पैसेज आपको होने हैं, पेपर में पैसेज मिलेंगे, लेकिन किस तरह से पैसेज मिलेंगे, पैसेज का लेवल क्या होगा और पैसेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इस पे बात करते हैं। पैसेज का लेवल आपका 12th लेवल बोर्ड के लेवल के होंगे, 10th और 12th लेवल के बोर्ड के आपके जो पैसेज आते हैं बोर्ड में उसी टाइप्स के लेवल के आपके इसमें भी एग्जामिनेशन में आपको पैसेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। तो जनरली 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज में पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं आपके पैसेज से। जो पैसेज पढ़े उसका कंक्लूजन निकाले, जो समझे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको चेक किया जाता है, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पैसेज को पढ़ा और यहाँ पे 2 गिवन बिलो में आपका क्वेश्चंस दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं पैसेज से, पैसेज को पढ़े क्या समझे और उससे, और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका वोकैब से रिलेटेड होता है, वो भी वोकैब जो होता है आपका पैसेज से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपका पैसेज इस तरह से होंगे और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, क्वेश्चन स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप पहले से भी समझे होंगे और इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, ये मतलब कि आप सब समझ रहे होंगे। दूसरी बात करते हैं फैक्चुअल और लिटरेरी एप्टीट्यूड। फैक्चुअल और लिटरेरी एप्टीट्यूड में क्या है, ये 2 चीज़ को हमने कंबाइन कर रखा है, ठीक है। फैक्चुअल आपका जब आएगा ना इसमें, तो इसमें लिटरेचर से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, देखो हिंदी में होता था, हिंदी में आपसे पहले भी क्वेश्चन, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे मतलब लगातार प्रीवियस ईयर तब उठाकर देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट में, तो उससे आपको हिंदी का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहां से फैक्चुअल क्वेश्चन हिंदी साहित्य से उठाए जाते थे। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार इसमें फैक्चुअल एप्टीट्यूड डाला हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से, तो आपसे इसमें से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश प्रोज का कौन फादर है। इस तरह से जो फैक्चुअल चीज़ें निकल के आती है इंग्लिश लिटरेचर से, इन सब पे आपको क्वेश्चंस देखने को इस बार मिल जाएंगे। और ये कहाँ से कवर करेंगे, आपको ये सब चीज़ें इस चैनल पे आपको बहुत बेहतर ढंग से सीक्वेंस में हर एक स्ट्रक्चर वाइज आपको कवर कराए जाएंगे और बहुत ही जल्द इन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। चलो, यहाँ तक हो गया। और लिटरेरी एप्टीट्यूड में आपको इस तरह से आएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो बुक्स एंड ऑथर्स के नेम आ सकते हैं इसके अलावे, और ये चीज़ें आपको आएंगे। अब इंपॉर्टेंट ऑथर्स का जो बुक्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, शेक्सपियर हो गया जैसे लेखक,
के बुक्स के नेम और उसके याद रखने पड़ेंगे इन सब चीज़ों के। इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकती है, तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर ले। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप इस चैनल से जुड़े, इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी इन सब सारी चीज़ें। चलो आगे क्या पोर्शन है आपका, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपको, अब देखो ग्रामर पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रामर से, ठीक है। 10 और 15 के राउंड फिगर में बात करें तो 10 या 15 के बीच में क्वेश्चंस आपके होंगे ग्रामर पोर्शन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और क्या क्या पढ़ना है ग्रामर पोर्शन में, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, एक लिमिटेड सिलेबस है, उसी को आप कवर करके इन सब चीजों को भी आप प्रॉपर वे से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पोर्शन खत्म, मतलब कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है उसको देख लो। तो पहले देखो कि कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उन सब चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब देखो क्या क्या है। नाउन पढ़ना है, नाउन में 2 चीज चैप्टर्स आपके आएंगे, जेंडर और केस, ठीक है। जेंडर केस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये नाउन का ही पार्ट है। दूसरा आपका प्रोनाउन हो गया, वर्ब, वर्ब में भी वर्ब फॉर्म, एक्सक्लूसिव वर्ब, नॉन फिनाइट, फिनाइट वर्ब, जितने चीजें होते हैं उन सब पे वीडियोस आएंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको कवर एकदम नई सिरे से आपको कवर कराएंगे, आप नहीं भी जानते हो फिर भी, ठीक है। चौथा आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अलावे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव किस तरह से बनाई जाती है, इन सब चीज़ों को भी आपको कंप्लीट करना है। टाइम्स एंड टेंस इसको खत्म करो, वाइस पढ़ो, नरेशन, कंजक्शन, एडवर्ब और आपको प्रीपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको प्रीपोजिशन से मैच करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ें आपको हो जाने के बाद अब आपका लास्ट पोर्शन जो है वो आपको वोकैब्स है। वोकैब्स से 3 या 4 या 5, 3 से 5 के बीच में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वोकैब्स से। और वोकैब्स में कहाँ कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है, इसके भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स आ जाते हैं वोकैब्स तैयार करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है एंटोनिम्स और सैनोनिम्स आपको खत्म करने पड़ेंगे बहुत अच्छा से, इस पे कमांड करना पड़ेगा आपको एंटोनिम्स और सैनोनिम्स पे। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पूछ देगा आपसे, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आइडम्स एंड फ्रेज आपको मिलेंगे, और स्पेलिंग टेस्ट प्रीवियस ईयर भी आप किसी यूनिवर्सिटी टेस्ट को आप BHU AU कहीं कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, उसमें से स्पेलिंग टेस्ट कहीं वहीं तो 2-2, 3-3 भी आपको मिल जाएंगे। BHU का अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो तो वहां तो 2 और 3-3 आपको स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्पेलिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी आपको चीजें जो था ऑफिशियली ये सब चीजें आपको दी गई है, और इतना आप कवर आपको करना पड़ेगा, और इस चैनल पे आपको इन सब चीजों को कवर कराई जाएगी। और इसके अलावा भी आपके पास अगर सवाल हैं तो वो जानने के लिए आप हमको पर्सनली जुड़ सकते हैं हमसे।